अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग AWS की प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगे हैं लैब्स के थ्रू। तो चलें आज पहली लैब परफॉर्म करते हैं जिसमें हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे और उसको एक्सेस करके देखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से रीजन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि वर्जीनिया जो US ईस्ट 1 वाला रीजन है इसके अंदर मैं अपना इंस्टांस क्रिएट करूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कभी किसी जो है बाय डिफ़ॉल्ट आप लॉगिन करते हैं, वो हो सकता है मुंबई पे आ जाए, कहीं और आ जाए। तो बेहतर है आप यहाँ सेटिंग में आके, यहाँ मोर यूज़र सेटिंग में आके और यहाँ पे ये आप एडिट का बटन क्लिक करेंगे लोकलाइजेशन एंड डिफ़ॉल्ट रीजन पे। तो यहाँ वो कह रहा है कि आप अपना डिफ़ॉल्ट रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये वर्जीनिया डिफ़ॉल्ट रीजन अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि ये आप जब भी मशीन क्रिएट करेंगे वो वर्जीनिया में ही कर सकेंगे। ये आपका डिफ़ॉल्ट रीजन सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं तो रहने देता हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। मैं EC2 में वापस आ जाता हूँ। यहाँ पे ये लॉन्च इंस्टेंस का बटन है, यहाँ से भी आ रहा होता है। ये अगर आप इंस्टांसेस के अंदर जाएं, यहाँ पे भी आ रहा होता है। ये भी रनिंग इंस्टांस का एक लगा हुआ है फ़िल्टर। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अभी कोई भी इंस्टेंस हमारा यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं एक लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी मैं इंस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, लाइक मैं फर्स्ट लाइनिक्स के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो इमेज मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब मैं अगर यूबुंटू यूज़ करना चाहता हूँ तो यूबुंटू सेलेक्ट करूँगा, मैक ओएस के लिए मैक ओएस करूँगा। मैं अभी के लिए अमेजोन लिनक्स पे क्लिक करके और आगे जाता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट T2 माइक्रो सेलेक्ट है। ये फ्री टीयर एलिजिबल होता है, इसके आपको पैसे नहीं पड़ते। तो मैं T2 माइक्रो को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं की पेयर्स जो से हैं जनरेट कर सकता हूँ। की पेयर किस लिए होते हैं? इस मशीन को सिक्योरली एक्सेस करने के लिए। तो अगर मैं ये क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं की पेयर सेलेक्ट वो क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ लाइनिक्स लिखता हूँ, लाइनिक्स के नाम का, या फिर SSH VMs के नाम का एक मैं की पेयर, इसकी पैम फाइल क्रिएट की पेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड होने लग गया। ये मेरा की पेयर डाउनलोड हो गया। अब मैं नेक्स्ट आगे जाता हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप वो पूछ रहा है कि आपका अगर कोई पहले से सिक्योरिटी ग्रुप मौजूद है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में कर सकते हैं। अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट वो क्या कर रहा है, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है। तो मैं अभी क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव पूछ रहा है कि आप हार्ड ड्राइव जो है वो कितने जीबीज़ की आप रखना चाहते हैं। मैं इसको 8 जीबीज़ की एलोकेट करना चाहता हूँ। और ये हार्ड ड्राइव टाइप है। आगे मैं ये भी जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है उसी को ही रहने देता हूँ और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा इंस्टेंस, मैं वापस अगर इंस्टेंस पे आकर देखूँ तो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे स्टेटस अभी पेंडिंग है। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अच्छा, इस पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसको तो ये नीचे पूरी समरी आ रही है कि ये इंस्टेंस, इसकी आईडी क्या है, इसको पब्लिक आईपी क्या मिला है, होस्ट नेम क्या है। ये पूरी डिटेल इस इंस्टेंस की जो सा है यहाँ पे आ रही है। अब मैं इसको अगर एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसे एक्सेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है इसकी अपनी AWS की कंसोल के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और दूसरा तरीका है जो हमने पैम फाइल क्रिएट की थी उसके थ्रू हम SSH करके करें। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं कंसोल को यूज़ करता हूँ। मैं इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कनेक्ट का बटन आ गया। अगर मैं अनसेलेक्ट करता हूँ तो आप देखते हैं ये डिसेबल हो गया है। जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उस वक्त ये इनेबल होता है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं वो मुझे बता रहा है कि EC2 इंस्टेंस कनेक्ट को अगर आप करना चाहते हैं। इसका यूज़र है EC2 यूज़र, जो डिफ़ॉल्ट जब हमने मशीन क्रिएट की है तो ये यूज़र क्रिएट हुआ है और ये उसका पब्लिक आईपी है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दूं तो ये आप देख सकते हैं मेरा इंस्टेंस कनेक्ट हो रहा है। ये कुछ टाइम लेता है एज पर योर इंटरनेट।
जितनी स्पीड आ रही है उसके मुताबिक। तो आप देख सकते हैं मेरा इंस्टेंस जो है कनेक्ट हो गया। यहाँ पे अब मैं कोई भी कमांड दे सकता हूँ। ये लिनक्स बेस क्योंकि मशीन क्रिएट की थी इसलिए लिनक्स की सारी कमांड्स यहाँ पे चल सकती हैं। आपको याद है जब हमने ये इंस्टेंस क्रिएट किया था तो एक पैम फाइल भी साथ इसके क्रिएट की थी। तो अब हम देखते हैं कि उस पैम फाइल के थ्रू अगर मैं मैक से एक्सेस करना चाहूँ तो मैक से किस तरह कर सकता हूँ, और अगर मैं लाइनक्स के कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहूँ तो लाइनक्स के साथ किस तरह से कर सकता हूँ। तो अभी क्योंकि मैं मैक पे हूँ तो मैं मैक पे करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं विंडोज़ के ऊपर भी करके दिखाऊँगा आपको। यहाँ पे मैं जहाँ पे मेरा वो डाउनलोड किया था मैंने, आई थिंक ये डाउनलोड में पड़ा हुआ है, ये वो फाइल है। इसको अगर मैंने करना है इस मशीन को एक्सेस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टर्मिनल अपना ओपन कर लूँगा। ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पे मैं अगर cd की कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी, और इसमें अगर मैं डेस्कटॉप में आना चाहता हूँ, डाउनलोड्स में जाना चाहता हूँ, तो जिस भी फोल्डर में जाना चाहता हूँ उसका पाथ लिख के मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर ls करके देखूँ तो यहाँ पे ये मेरी फाइल पड़ी हुई है, किस नाम से, sshvms.pam से। तो इसके थ्रू मैं अपनी मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ssh-i, उसके बाद मैं अपनी पैम फाइल दूंगा यहाँ पे। तो पैम फाइल देने के बाद मेरा यूज़र जो है वो दूंगा EC2 यूज़र @ और जो पास उसका पब्लिक आईपी था इस मशीन का, जो कि मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से देख सकता हूँ, वो पब्लिक आईपी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसको अगर एंटर करता हूँ तो ये कह रहा है कि जी आप एक्सेप्ट करें, मैं येस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जी उसने एरर दे दिया है कि मेरी जो की है इसको परमिशन नहीं है। लाइनक्स के अंदर कुछ परमिशन होती हैं, आप मेरी परमिशन वाली वीडियो पे जाके परमिशंस को देख भी सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे मैं chmod 600 परमिशन, 600 का मतलब है कि इस यूज़र को जो एप्पल यूज़र है उसको रीड और राइट की परमिशन दे दे और किसी भी यूज़र को या ग्रुप को कोई भी परमिशन ना दे। और ये मैं अपनी उसके बाद पैम फाइल का नेम दे देता हूँ और एंटर करता हूँ। अब अगर मैं उसी कमांड को दोबारा चलाऊँ SSH वाली, तो आप देख सकते हैं मेरा इंस्टेंस कनेक्ट हो गया। इस तरह से हम मैक के साथ अपना इंस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको विंडोज़ के ऊपर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से विंडोज़ के ऊपर आप इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। विंडोज़ की मशीन से EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, वो दोनों तरीके आज हम देखते हैं। मैं जो मेरी पैम फाइल जहाँ पे मैंने डाउनलोड की थी उसमें आ जाता हूँ, ये डाउनलोड्स में मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने SSHVM के नाम से ये मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है जो मैंने डाउनलोड की थी। अब एक तो तरीका है कि जिस तरह से हमने अभी मैक पे एक्सेस किया है, सेम उसी तरीके से इसमें विंडोज़ में भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए ये जो बार ऊपर नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पावर शेल, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पावर शेल ओपन हो गया। यहाँ पे मोस्टली लिनक्स की कमांड्स जो सी हैं, मोस्ट ऑफ द लिनक्स कमांड्स रन हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ssh-i और उसके बाद ssh जो हमारी की का नेम है वो, उसके बाद EC2 यूज़र जो यूज़र नेम है @ अगर मैं IP दे दूँ, ये वही कमांड है जो अभी हमने मैक पे दी है। ये लिख के अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए आप मेरी मशीन एक्सेस हो गई है। एक तो ये तरीका है EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने का। दूसरा तरीका है PPK फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी पैम फाइल से, वो भी हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको उसके लिए एक पुटी, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है बड़ा पावरफुल, उसको हम यहाँ पे गूगल पे आके अगर हम पुटी लिखें तो ये वेबसाइट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद बड़ा सिंपली नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ अगर सर्च बार में मैं पुटी लिखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 पुटी शो हो रहे हैं। ये पुटी है एक्सेस करने के लिए, और ये पुटी जेन जो है ये ख़ास तौर पे पैम से PPK फाइल जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ ये लोड का बटन है, अगर मैं लोड के बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप ऑल फाइल्स करके अब मैं सर्च कर सकता हूँ। ये मेरी वो फाइल है
पैम फाइल जिससे मैंने पीपीके फाइल क्रिएट करनी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ओके कर लेता हूँ। और यहाँ पे सेव प्राइवेट की का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करके मैं यस करता हूँ और वो पूछ रहा है कि प्राइवेट की आप कहाँ पे करना चाहते हैं और किस नेम से करना चाहते हैं। तो अभी मैं SSH VMs के नाम से ही, डॉट पैम नहीं आपने लिखना है, SSH VMs लिखना है और उसके बाद सेव कर देना है। ये ऑटोमेटिकली डॉट PPK की एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये मैं अगर डाउनलोड्स में आऊँ तो SSH के साथ अगर मैं आप लोगों को ये SSH VMs, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखूँ तो ये डॉट पीपी के एक्सटेंशन के साथ मेरी क्रिएट होगी। अब मैं यहाँ पे पुटी को ओपन करूँगा और यहाँ पे अपना IP लिखूँगा जो मेरी मशीन का IP है। IP से पहले मैं EC2 डैश यूज़र एट दी रेट, मतलब यूज़र नेम एट दी रेट, उसके बाद IP अगर मैं लिख दूँ। और अब मुझे क्या करना है कि वो जो पीपीके फाइल मैंने क्रिएट किया है उसको देना है इसमें। तो यहाँ ये SSH के प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, ऑथ के प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा और क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ ब्राउज़र पे क्लिक करके मैं मेरी जो पीपीके फाइल मैंने जनरेट किया वो दे के ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम जो सा है ये हैंडशेक करता है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि मेरी मशीन एक्सेस हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी मशीन क्रिएट करके विंडोज़, मैक या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।